हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन सिनेमा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1979 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें काल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लकड़ियों को काम करके घर जा रहा हो। तभी उसके आगे चल रहा ट्रक अपना हवा में उठकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर काल बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी उसको एक एलियन शिप अगवा कर लेती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें आइजैक नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ अंतरिक्ष में सिग्नल भेजता है और एक दिन उसे जवाब भी आता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। आइजैक हमेशा अकेला रहता था, इसीलिए आइजैक खुद के वीडियो भी बनाया करता था। और जब एक दिन हाइकिंग के लिए जाता है तो वो देखता है कि धरती पर एक आग का गोला गिर रहा है। आइजैक उस तरफ बढ़ जाता है। इस आग के गोले को पूरा शहर भी देख रहा होता है, इसलिए पुलिस भी उस तरफ जा रही होती है। लेकिन सबसे पहले आइजैक उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर आइजैक एक यूएफओ को देखता है। वो उसे रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक यूएफओ वहाँ से गायब हो जाता है और अगले पल आइजैक के पीछे एक एलियन खड़ा होता है। एलियन को भी वो रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन एलियन वहाँ से निकल जाता है। आइजैक बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइजैक की आंख 3 दिनों बाद खुलती है, यानी कि 3 दिनों तक वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ, उसे ये कुछ भी पता नहीं। उसके हाथ में चोट के निशान होते हैं। आइजैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे नहीं पता होता कि 2-3 दिनों से कहीं गायब। और अब आइजैक अपने कैमरे को देखता है जो कि उसी के पास पड़ा होता है, जिसकी रिकॉर्डेड फुटेज में वो देखता है कि किसी चीज ने उसे ऊपर उठा लिया था। वो समझ जाता है कि उसे यूएफओ के अंदर खींचा गया, यानी कि एलियंस ने उसे अगवा किया। इसीलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथों में जो चोट के निशान होते हैं वो डॉक्टर को दिखाता है। और जब वो डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे करता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसके हाथ की हड्डी को काटकर दोबारा जोड़ दिया था। इस बारे में आइजैक को कुछ भी याद नहीं होता। ये सारी बातें वो अपने दोस्त को भी बताता है, लेकिन उसके दोस्त को उस पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो घर आकर वो अपने वीडियो ब्लॉग में उस वीडियो को पोस्ट कर देता है जो उसके कैमरे में रिकॉर्डेड होती है और कैप्शन में लिखता है एलियन अबडक्शन फुटेज, यानी कि एलियन ने उसे अगवा किया था। और बहुत जल्दी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। अब आइजैक को एक न्यूज चैनल वाले अपने चैनल में बुलाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और जब आइजैक को वो सवाल पूछ रहे होते हैं, आइजैक एक जगह अटक जाता है। वो उस सवाल का जवाब नहीं देता और सबको लगता है कि आइजैक झूठ बोल रहा है, इसीलिए इंटरव्यू खत्म कर दिया जाता है। इस बात से आइजैक भी परेशान होता है। इसके बाद वो घर आकर उस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना शुरू करता है जो उसने पहले अपलोड किया था। वो ये देखना चाहता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ हुई है या फिर नहीं। और वहाँ पर एक लड़की का कमेंट होता है, उसके साथ भी यही घटना हुई थी जो आइजैक के साथ हुई है। आइजैक उसे मैसेज करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। अब आइजैक और सारा एक यूएफओ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आइजैक उसे बताता है कि इतिहास में पहले भी ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी है जिसके रिकॉर्ड आज भी इतिहास में है। सारा उसे बताती है कि आज से बहुत साल पहले, यानी कि 1970 एक काल नाम के आदमी को यूएफओ ने अगवा कर लिया था और इसके बाद उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी लिया गया, लेकिन उस टेस्ट को भी उसने पास कर लिया था। अब किसी को भी नहीं पता कि काल कहाँ पर, क्योंकि इसके बाद वो गायब हो गया। आइजैक सारा को अपने नंबर देता है और कहता है अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कांटेक्ट करना। अगले दिन आइजैक के पास एक राइटर आता है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा विश्वास है और मैं इस पर किताब लिखना चाहता हूँ। हालांकि आइजैक उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगले दिन वो उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर राइटर उसे कहता है कि दुनिया तुम्हें झूठा समझती है। अगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास करना होगा। आइजैक उसकी बात मान जाता है और जब उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है तो वो उस टेस्ट को पास कर लेता है। राइटर को पूरा यकीन हो जाता है कि आइजैक सच कह रहा है। के बाद राइटर ऑफिस से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद 2 आदमी काले सूट पहनकर आते हैं। अब ये लोग आइजैक को उठाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन आइजैक किस तरह छुटकर वहाँ से भागने लगता है। तभी ये पीछे से फायर करते हैं जिससे आइजैक बेहोश हो जाता है। जब आइजैक को होश आता है तो वो देखता है कि उसे 2 एआई रोबोट पकड़कर ले जा रहे होते हैं और अब उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जा रहा होता है जो पूरी तरह से सफेद होता है। साथ ही यहाँ सारा को भी लाया गया था, लेकिन उसे दूसरे कमरे में रखा गया था। और अब आइजैक के सामने मॉनिटर पर एक आदमी आता है। वो उससे कई सवाल पूछता है। दरअसल आइजैक और सारा के हाथ में एलियन ने ट्रैकर लगाया है जिसके बारे में लोगों को पता है। यहाँ पर आइजैक को काल की फोटो भी दिखाई जाती है जिसे 1979 में एलियंस ने अगवा कर लिया था, लेकिन आइजैक उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आइजैक को पता है इनसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और इन्हें अब शायद ही बाहर छोड़ा जाए। इसलिए आइजैक अपने हाथ खोलकर सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर सारा है और सारा को यहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करता है। एआई रोबोट इन पर अपनी गन से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस मेन गेट पर पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से बंद होता है और आइजैक अपने दिमाग की पावर से वो गेट खोल देता है। आइजैक को भी नहीं पता कि ये उसने कैसे किया। अब दोनों भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं
जहाँ पर एक लड़की होती है और आइजैक उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इंटरनेट नहीं होता। वो लड़की उसे एक लड़के का नाम पेपर पर लिख कर देती है और कहती है इसके पास दोनों चीजें हैं। अब आइजैक और सारा उस लड़के तक पहुँच जाते हैं। दरअसल ये एक हैकर है जिसका नाम जेड होता है। ये इसको कुछ बता पाते हैं उससे पहले यहाँ पर एआई रोबोट इनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में जेड इन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था ये यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट एजेंसी है। मैं इन सीक्रेट एजेंसी के सिस्टम को हैक कर चुका हूँ। यहाँ पर आइजैक उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह काल तक पहुँचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हो। इसके बाद जेड अपने कंप्यूटर की हैकिंग से काल की लोकेशन का पता कर लेता है। इस वक्त काल कनाडा में होता है और ये उसके सर्वर का पता लगाकर उस पर वीडियो कॉल करते हैं। काल आइजैक को बताता है जो भी तुम्हारे साथ हुआ था वो मेरे और सारा के साथ भी हुआ। कई दिनों पहले मैंने अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे थे जिसके बदले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त लगा था कि ये सिर्फ एक ग्लिच है, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि वो सिग्नल एलियंस ने भेजा था। काल वो सिग्नल उनसे मांगता है और जब ये काल को वो सिग्नल देते हैं तो काल उस सिग्नल को एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है और जब वो उस ऑडियो को सुनता है तो उसे पता चलता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद दिन के 4 बजे एलियंस फिर से धरती पर आएंगे। वो आइजैक और उसके साथियों को कहता है कि तुम जल्द से जल्द छुप जाओ क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। इसके बाद काल वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं पर आइजैक फैसला करता है कि ये तीनों काल के पास कनाडा जाएंगे और ये ट्रेन में बैठकर वहां जाने लगते हैं, लेकिन 2 एआई रोबोट इनके पीछे आ जाते हैं क्योंकि सीक्रेट एजेंसी इनको ट्रैक कर रही होती है और ये इनको पता नहीं होता है और ये किसी तरह उन एआई रोबोट से बचकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर काल रहता है। दरअसल वो एक वुड के केबिन में रहता है। काल इनके पास आता है और कहता है कि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें हर पल ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि जब तुम्हें एलियंस ने अगवा किया था तो उन्होंने तुम्हारे हाथ में एक ट्रैकर डाल दिया था और उस ट्रैकर को सीक्रेट एजेंसी भी ट्रैक कर सकती है, इसलिए काल इनके ट्रैकर को ऑफ कर देता है और अब इन्हें सीक्रेट एजेंसी नहीं ढूंढ सकती। काल इन सबको अपने केबिन के अंदर लाता है और बताता है मैंने भी एलियंस को सिग्नल भेजे थे, हालांकि मुझे रिप्लाई आया लेकिन वो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए मैं उनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया, पर जो मैसेज तुम्हें आया था वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था जिससे मैं ऑडियो फाइल बना पाया क्योंकि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे मैं किसी भी सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अब हमें पता है कि धरती पर बहुत जल्द एलियन आने वाला और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन एलियंस को धरती पर आना 4 बजने में मात्र 5 मिनट होते हैं और कुछ मिनटों के बाद इनको केबिन के अंदर अजीब सी आवाजें आने शुरू हो जाती है। आइजैक केबिन से निकल जाता है और जंगल में एलियंस को ढूंढना शुरू कर देता है। आइजैक अचानक से रुक जाता है, उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वही एलियन होता है जिसे उसने एक बार पहले भी देखा था। वो उस एलियन से कहता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो और इसके बाद आइजैक बेहोश हो जाता है और जब आइजैक होश में आता है तो वो केबिन के अंदर होता है जहाँ पर इन सब के सामने एलियन होता है। अब काल ने जो डिवाइस बनाया था, जो सॉफ्टवेयर बनाया था, उसकी मदद से ये एलियन से बात करने लगते हैं। ये एलियन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। एलियंस बताता है कि हम इंसानों की जिंदगी के तौर तरीकों को समझना चाहते हैं। अब एलियन उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इन सबको एक विजन आता है और ये विजन होता है जीसस क्राइस्ट का। आइजैक बताता है ये जीसस क्राइस्ट। एलियन कहता है हम इन्हीं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें इंसान ये मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन में जीसस क्राइस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये इंसान के विश्वास पर स्टडी कर रहे हो और अब इनको इनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इसके बाद सारा इन एलियन से कहती है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है। एलियन उसके हाथ में एक डिवाइस लगाता है जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इसके बाद एलियन उसके हाथ से ट्रैकर निकाल देता है और इसके बाद हमें केबिन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एजेंट अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है। काल भी अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। वो ऑफिसर काल से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, बताओ मेरे पिता कहाँ पर है। दरअसल 1979 में जो काल के सामने ट्रक चल रहा था उसमें उसके पिता बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन काल को सच में नहीं पता कि उसके बाद वो कहाँ गए। काल उनसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो ऑफिसर कहता है अगर तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन काल के पास इसका जवाब नहीं होता, इसलिए ऑफिसर उसको शूट कर देता है जिससे काल की मृत्यु हो जाती है। अब सारा भी बाहर आ जाती है। वो सारा से भी सवाल पूछता है लेकिन सारा कुछ जवाब नहीं देती, इसीलिए वो उसे भी शूट कर देता है।
जिससे सारा की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं केबिन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन आइजैक के हाथ से ट्रैकर निकाल देते हैं, जिसके बाद एलियन उसके अंदर की पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो उससे कहता है तुम अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा जिस तरह तुमने पहले की थी, जब तुमने इस पावर से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी का दरवाजा खोला था। और आइजैक अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और यहाँ से सबको लेकर गायब हो जाता है। और अगले पल एजेंट के पीछे से एक यूएफओ उड़ता है जिसमें आइजैक, सारा, जेट और काल होता है और सब के सब यहाँ से निकल चुके होते हैं। अभी एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर एलियंस काल और सारा को जिंदा कर देता है। और अब हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर आइजैक और सारा दोनों मिलकर रह रहे होते हैं और ये दोनों खुश भी है। आपको कैसी लगी हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन? सब्सक्राइब जरूर करें।